हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप शौचालय में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और आप पैसे कैसे ले सकते हैं सरकार की तरफ से सीधा ऑनलाइन अपने खाते में। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये शौचालय की जो योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, ये चालू किया गया था सन 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और इसको 2019 तक फेज 1 में रखा गया था और इसका ओडीएफ होने के बाद पूरे भारत में इसको ओडीएफ कर दिया गया था। ओडीएफ का मतलब पूरे भारत मतलब शौचालय मुक्त करवा दिया गया था, हर घर शौचालय बनवा दिया गया था और इसके तहत आप 12,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जाती थी और इसके बाद दो दो किस्तों में इसको बांटा जाता था। आपको ये बता दूं कि आप जब पहले आप शौचालय का रजिस्ट्रेशन करते थे तो क्या होता था कि आपको अपने दस्तावेज लेके ग्राम प्रधान को देना पड़ता था और प्रधान को देने के बाद आप चिप के द्वारा आप उस पर साइन करा के तब आपको चेक काटी जाती थी और आपको 6,000 रुपये अनुदान दिया जाता था। लेकिन इसके बाद अब जैसे ही आप 6,000 रुपये चेक मिलती थी उसके बाद आपको क्या करना पड़ता था कि आधा आप शौचालय बना लेते हो, इसके बाद आपकी जो दूसरी किस्त कटेगी, क्योंकि टोटल मिला के 12,000 रुपये दिया जाता है। दूसरी किस्त जब आपकी कटती है तो इसके बाद जब आधा शौचालय आपका बन जाता था तब आपको आधे शौचालय की चेक भी काट के दी जाती थी, वो भी प्रधान के द्वारा और सचिव के द्वारा, दोनों की मोहर और साइन लगती थी, तब आपको दूसरा पैसा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा आप ये अनुदान अपने सीधे सीधे खाते में पा सकते हैं। उसके लिए क्या प्रक्रिया है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखना कि आप इस फेज 2 रजिस्ट्रेशन में मतलब शौचालय का जो रजिस्ट्रेशन होना है उसका पैसा आप सीधे खाते में कैसे मंगा सकते हो, ये मैं आपको प्रक्रिया पूरी बताऊंगा। जुड़े रहना। चलते हैं पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी लैपटॉप हो या फिर आपके पास मोबाइल हो, इस पर हम क्या डालते हैं, SBM फेज 2 और रजिस्ट्रेशन। जैसे आपको सब दिखाई दे रहा हो तो हम लोग क्या सीधे रजिस्ट्रेशन ही पे ही चलते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। नया पेज ओपन होता है तो आप देख सकते हो आपके सामने लेफ्ट साइड में दिखाई दे रजिस्ट्रेशन स्वच्छ भारत अभियान मिशन। तो हम लोग क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो एक सामने आपके सामने पेज ऐसा ओपन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपके पास एक मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर पे जो भी आप मोबाइल डालेंगे उस पर OTP भी चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, OTP पे ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, OTP चला जाता है आपको मोबाइल पे। तो आपको डालने के बाद इसको आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो हम जैसे OTP डाल देते हैं तो हम वेरीफाई कर देते हैं। आपके मोबाइल में मैसेज आया हो तो आप वेरीफाई कर दीजिए डाल के OTP। तो हम वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देते। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। देखो आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख के आ रहा है और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मोबाइल नंबर एज वेरीफाइड। तो आपको मोबाइल नंबर क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको जो नेम है, मतलब आपका इसमें जो आधार कार्ड में जो नाम है वहाँ पर आपको सही तरीके से डालना है, इंग्लिश में एक एक करके। इसके बाद इसमें जेंडर मांग रहा है तो आप मेल फीमेल जो भी आपको है तो आप उसमें भर देंगे ध्यान से। इसके बाद जो हमारा तीसरा जो कॉलम आता है आपको एड्रेस, तो आपको एड्रेस पूरा लिखना है कि आप कौन सी ग्राम पंचायत में, कौन सी ब्लॉक में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये सारा भरना है। इसके बाद आपको स्टेट का पूछेगा तो आप किस स्टेट के हो तो आप इसमें क्लिक कर देते हैं, हम किस स्टेट के तो हम यहाँ पर भर देते हैं। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं तो आपके सामने दिखाई देता है कैप्चा। कैप्चा सभी का अलग अलग आएगा, ये कैप्चा इसमें है तो आपको कैप्चा जो आता है वो इसमें हम लोग भर देंगे। कैप्चा जैसे हम भर देते हैं तो आपके सामने देखो कैप्चा में क्लियर साफ भरना है और आपके सामने दो बटन आ रहा है, सबमिट और लॉगिन। मैं दोनों का अर्थ बाद में बताऊंगा। तो हमें करना क्या है, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूं तो इसमें लिखाई दे रहा है प्लीज़ चेक योर इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई अगेन। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो वो जिसमें जो आप स्वच्छ भारत मिशन में आप कर चुके हो सबमिट, तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, आपको सिर्फ उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन ही करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको नया रजिस्ट्रेशन है ना, इसलिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम बैक चलेंगे, बैक में वहाँ ऑप्शन आ जाएगा तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे क्योंकि हमने कैप्चा डाला था। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर ऐसे लॉगिन ID के लिए मोबाइल नंबर जाएगा फिर से। इसके बाद हम वहाँ पर अपना जो OTP है वहाँ पर हम गेट OTP पे यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम गेट OTP पे हम क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने जो है आपके मैसेज गया होगा और ये देखिए इसमें योर यूज़र एलिजिबल टू OTP विल सेंड योर मोबाइल नंबर। तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उसी पे आपको OTP गया होगा और जो इसमें सिक्योरिटी कोड है वो आपको देख के पूरा इसमें भर देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम साइन इन पे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको
एक फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप धीरे धीरे करिए सारा प्रोसेस, तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप दिखाई दे रहा है जैसे एक नए तरीके से कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम न्यू एप्लीकेशन के लिए पे लेफ्ट साइड पर हम क्लिक कर देते हैं। न्यू एप्लीकेशन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे पेज सामने आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको सिलेक्ट स्टेट का नाम डालना है। इसमें फिर दूसरे में आप पढ़ सकते हो डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपकी ये भरना पड़ना है, और डिस्ट्रिक्ट सबकी आती होगी स्टेट की बात। इसके बाद आपको ब्लॉक, ग्राम पंचायत होते होंगे उसमें सभी के ब्लॉक आते होंगे, तो हम लोग क्या करना है, इसमें हमको ब्लॉक भी क्लियर तरीके से भरना है। पंचायत कौन सी आपकी, विलेज कौन सा आता है उसका नाम डालना पड़ेगा। इसमें विलेज का नेम भी हो गया, पंचायत नेम होता है जो किसी गाँव में पंचायत भी होती है उसका नाम होता है, विलेज नेम अलग होता है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो एप्लीकेशन नेम वो भी हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें मेरी भर जाती हैं। भरने के बाद में नीचे की साइड में आते हैं, इसमें लिखा है नेम ऑफ द एप्लीकेशन एफ आधार कार्ड, मतलब हमारा जो नाम है वहाँ पर डालना है, बगल में हमारा आधार कार्ड नंबर डालना है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर डाल ली हैं ध्यान से, मोबाइल आधार कार्ड ही का ही डालना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसमें जो दिखाई दे रहा है पहले वाले कॉलम में आपको नाम और दूसरे नंबर में आपको नंबर डालना है। तो हम इस पर ये दोनों चीज़ें फिल कर लेते हैं। जिसमें फिल करने के बाद आपको दिखा दे रहा है आई एम गिविंग माई कंस्टेंट, तो हम यहाँ पर क्लिक करके और वेरीफाई आधार नंबर पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड पे, तो यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान रखना सामने आपके राइट साइड पे यहाँ पर लिख के आएगा कि यहाँ पर आपका सक्सेसफुल, देखो आप यहाँ वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुल हो लिख के आ जाएगा, ये आना चाहिए क्योंकि इससे आपको क्लियर हो चुका है कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है, सबमिट हो चुका है इसमें। इसके बाद हम नीचे की साइड में आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें हम सबसे पहले देखिए इसमें बहुत सारे लिखा है, तो उसमें सबसे पहले इसमें लिखा है फादर, जो मतलब जिसके नाम पे आप एप्लीकेशन भर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, उसका नाम होना चाहिए है, तो उसको वो ज़रूरी है, तो उसका आप आधार कार्ड में नाम देख के यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद उसमें दूसरे पहले कॉलम जो दिखाई दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप इसमें क्या करना है, जिसके नाम पर एप्लीकेशन कर रहे हो उसका नाम, इसमें जेंडर कौन है, मेल या फीमेल है, जिसको भी है जिसके नाम से भर रहे हो तो उसको आप क्लियर कर दो कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। कैटेगरीज वाइज ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, आप इसे मेल डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप एक कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आते हो आप, तो आप कैटेगरी इसमें ये पूछ रहा है राशन कार्ड वाली कैटेगरी, बीपीएल बोले तो आपके लाल कार्ड है, एपीएल बोले सभी, तो एपीएल सभी का बनता है तो आप एपीएल पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे वो सब कैटेगरी, और जैसे आप कास्ट पूछ रहा है कि आप शेड्यूल कास्ट में हो या एसटी कास्ट में हो, फिजिकल हैंडीकैप हो या फिर आप फीमेल हो या वुमेन मतलब गरीब स्थिति वाले लोग हो, मतलब किसी भी तरीके से जो आपका सुटेबल बैठे आप उस तरीके से यहाँ पर वो कॉलम आपको डालना है, ये आप ध्यान रख लें, जो आपका सही तरीका है तो वहाँ पर डाल देते हैं। और उसका इसके बाद आधार कार्ड आएगा और आधार कार्ड नंबर ये अपने आप ले लेगा, उसमें तुम्हें डालना नहीं है क्योंकि वेरीफाई हो चुका है ना, तो उसमें ले लेगा। इसमें फिर मोबाइल नंबर जो आपको डाला था वो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद ईमेल आईडी हो तो डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस आपका वही है जो आपने भरा था पिछली बार, वही एड्रेस उसमें डाल देना। जो आपको जो लास्ट वाला कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें एड्रेस, तो आपको वही डालना है, आपका ब्लॉक, पंचायत और जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको भरनी है। जैसी भर जाती है तो हमारा क्या है, नीचे की साइड आप देख सकते हो सेक्शन सी बैंक अकाउंट डिटेल, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी होती है कि हमें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल कैसी भरनी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो ऊपर वाला मैंने सारा क्लियर कर दिया है, आप एड्रेस सब क्लियर होगा। हाँ, हम नीचे की साइड में आते हैं। जैसे हम नीचे की साइड में आते हैं तो आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले एक कॉलम आता है, ये कॉलम आप पढ़िए, इसमें लिखा है पहले कॉलम में IFSC कोड। देखिए अब सेक्शन सी में आप देखिए IFSC कोड, क्योंकि भाई इसमें आप क्योंकि आपके पैसे इसी में आएंगे तो आप IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने आप बैंक ले लेता है। जैसे उसमें कुछ चीज़ें अपनी बैंक अपने आप ले लेगा, क्योंकि वो कहाँ की, जैसे IFSC कोड से पता चल जाता है बैंक का कोड क्या है, कहाँ की बैंक है, ये सारी चीज़ें। बस आपको क्या करना है, इसमें जो अपना अकाउंट नंबर है वो अपनी क्लियर करके डालना है। बस मोबाइल अकाउंट नंबर जो है बैंक का पासबुक है जो आपकी, उसका वो अकाउंट नंबर होता है वो आपको क्लियर करके डाल लेना है, क्योंकि IFSC कोड डालोगे वो सारा कुछ आ जाएगा भर के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर जो कॉलम में लिख रहा हूँ तो उसमें आप अकाउंट नंबर अच्छा से डाल दीजिए, और दूसरे वाले में भी आप अकाउंट नंबर रीइंटर अकाउंट नंबर मांगते हैं तो दोबारा उसमें डाल लीजिए। और अब ये पढ़िए, आप इसमें लिखा हुआ है कि स्नैप पेज फॉर पासबुक फाइंड, तो आपकी जो पासबुक की जो फोटो स्टेट होना चाहिए वो पहले वाले की पन्ने की होना चाहिए कि उसमें अकाउंट नंबर लिखा हो, ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरी बात, इसमें 200 KB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 KB की वो फोटो होना चाहिए जिससे आप अपलोड करोगे, चाहे मोबाइल से करो
करो चाहे डेस्कटॉप से करो, तो इसमें अपलोड करने की ये आप क्लियर कर लेंगे 200 KB से ज़्यादा नहीं हो चाहिए आपकी फाइल। JPG में अपलोड करके इसमें आप चूज फाइल में अपलोड करेंगे फाइल। तो जैसे हम इसको अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई का बटन यहाँ पर दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई होने के बाद आप एक ऐसा पेज हो जाएगा जो पहले दिखाया था ना रजिस्ट्रेशन, वो SBM का था, ये आपका शौचालय का रजिस्ट्रेशन क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम देखो अब लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है व्यू एप्लीकेशन, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा देखो IDC बन के आ रही है, ये हमारा पूरा भर चुका है फॉर्म। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर सबमिट आके आ गई है। इसका क्या करना है, हमको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप जिस भी गांव में रहते हो उसके पास हर जगह आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो चुके हैं। ग्राम प्रधान के अंदर अभी जो नई भर्ती निकली थी उनके कंप्यूटर सेवक हो निकल रहा है, उनको जाके ये आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटो और ये आगे लगा के अपनी ये तीनों चारों चीज़ें देके उस कंप्यूटर ऑपरेटर से वहाँ पर अपना सबमिट करा दीजिए, और उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर जो जनसेवक वो निकले हैं उन्हें दे जाइए, ग्राम प्रधान के द्वारा पहुँच जाएगा। इसमें आपको आने में कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आप एलिजिबल हो गए तो आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा और आप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको अच्छे तरीके से अपने पास ही फोटोकॉपी रख सकते हो। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।